देखिए, 100 टन कॉपर स्क्रैप एक हफ्ते के अंदर 6 दिन में 14 बार बिका। फर्म ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने डी को और डी ने वापस ए को। 8 फर्म्स एक घेरा, हर साले पर एक नया बिल, हर बिल पर नया टैक्स, नया क्रेडिट। लेकिन उस पूरे हफ्ते में वो कॉपर 1 इंच भी नहीं हिला, क्योंकि जिस गोडाउन में वो पड़ा था उस गोडाउन का कोई वजूद ही नहीं। तो सवाल ये है, अगर हर फर्म ने कागज पर अपना टैक्स भर दिया तो चोरी हुई कहाँ? नमस्कार दोस्तों, और वापस स्वागत है द ग्रेट जीएसटी हाइस्ट में। पिछले एपिसोड में हम घोस्ट कंपनी से मिले, वो फर्म्स जो असली में एग्जिस्ट ही नहीं करती पर असली जीएसटीआईएन और असली नाम पर चलती है। 2 एपिसोड पहले झूठी इनवॉइस, उसके बाद झूठी फर्म। इंस्ट्रूमेंट मिल गया, एंटिटी मिल गई। अब सोचिए, जब ठग इन गोस्ट फर्म्स को एक दूसरे से जोड़ दे एक घेरे में, तो क्या बनता है? एक मशीन जो एक ही पैसे को घुमा घुमा कर बिना किसी असली माल के करोड़ का फेक क्रेडिट पैदा करती है। आज हम उस मशीन के अंदर चलेंगे। नाम है सर्कुलर ट्रेडिंग। शिष्यों, आज का कर सूत्र सुनिए। जो व्यापार आगे बढ़े वहाँ सृष्टि, जो व्यापार सिर्फ घेरे में घूमे वहाँ केवल माया। अधर्म का चौथा पन्ना, चक्र। अब ज्ञान की बात। एक सीधी सप्लाई चेन में माल आगे जाता है, किसान से फैक्ट्री, फैक्ट्री से बाजार। हर कदम पर कुछ जुड़ा होता है, कुछ बनता है, लेकिन चक्र में कुछ नहीं बढ़ता। वही माल, वही कागज घूमता रहता है, और हर चक्कर के साथ एक नया झूठ असली पैसा बन जाता है। आज हम ये चक्र रोकेंगे और देखेंगे इसके बीच में छुपा क्या है। तो ये चक्र चलता कैसे है? 4 फर्म्स ABCD, सब एक ही सिंडिकेट की, अलग मालिकों के नाम पर। फर्म ए के पास कुछ नहीं पर एक इनवॉइस है। बेचा बी को 100 टन कॉपर स्क्रैप, 1 करोड़ रुपए का, 18 लाख GST। बी को 18 लाख का इनपुट क्रेडिट मिल गया। फिर बी बेचता है सी को, सी बेचता है डी को और डी वापस ए को। घेरा पूरा, और फिर दोबारा शुरू। माल वही है, गोदाउन वही खाली है, पर हर चक्कर के साथ 3 चीज़ें होती हैं। 1, टर्नओवर फूलता है, 1 करोड़ का माल कागज़ पर 4-5 करोड़ का व्यापार बन जाता है। 2, हर होप पर नया ITC पैदा होता है। और 3, जितनी ज़्यादा फर्म्स उतना मुश्किल असली बेनिफिशियरी ढूंढना। एक जेन्युइन बिजनेस भी तेज़ी से ट्रेड करता है, तो फ़र्क कहाँ है? वैल्यू एडिशन और रियलिटी। असली ट्रेड में वैल्यू जुड़ा होती है और माल सच में चलता है। चक्र में ना वैल्यू ना मूवमेंट, बस घेरा जिसका एक ही मकसद है, नंबर बड़ा दिखाना। अब वही सवाल जो कोल्ड ओपन में पूछा था, अगर सर्कल के अंदर हर फर्म अपना टैक्स भर रही है कागज पर, तो चोरी होती कहाँ है? क्योंकि सर्कल खुद चोरी नहीं है, सर्कल तो सिर्फ पर्दा है। चोरी होती है 3 एग्जिट पॉइंट्स पर, जहां क्रेडिट सर्कल से बाहर निकलता है। एग्जिट 1, ऑफसेट। चेन की कोई फर्म अपनी असली टैक्स लायबिलिटी इस फेक क्रेडिट से काट देती है, गवर्नमेंट का कैश चला गया। एग्जिट 2, रिफंड। ये क्रेडिट एक्सपोर्ट्स के नाम पर सीधा कैश रिफंड बन जाता है। सबसे खतरनाक, पूरी कहानी मॉड्यूल 5 में। और एग्जिट 3, सबसे चालाक, लोन। वो फूला हुआ टर्नओवर बैंक के सामने रखा जाता है और बैंक इस GST वेरीफाइड टर्नओवर पर करोड़ दे देता है। यहाँ सरकार का नहीं, आम आदमी के बैंक का पैसा लुटाता है। तो सिंडिकेट 4 नहीं 50 फर्म्स क्यों बनाता है? क्योंकि हर एक्स्ट्रा परत एक एक्स्ट्रा दीवार है, इन्वेस्टिगेटर और मास्टरमाइंड के बीच। 3 पार्टों वाली स्ट्रक्चर। सबसे नीचे बेस लेयर, वो फर्म्स जो क्रेडिट पैदा करती है और फिर गायब हो जाती है, नोटिस आए तो मिलती ही नहीं। बीच में बफर लेयर, क्रेडिट को एक से दूसरी फर्म तक घुमाती है ताकि सोर्स और बेनिफिशियरी के बीच दूरी बन जाए। और सबसे ऊपर बेनिफिशियरी, वो क्लीन दिखने वाली फर्म जो आखिर में फ़ायदा उठाती है। और असली चाल, जुरिस्डिक्शन। फर्म्स अलग अलग राज्यों में रजिस्टर होती है ताकि कोई एक ऑफिसर पूरा चैन न देख पाए। क्राइम, स्टेट्स की दरारों में छुप जाता है। अब ज्ञान की बात। जितनी पैरट उतनी दूरी। हर लेयर सच को थोड़ा और दूर ढकेल देती है, लेकिन याद रखिए शिष्यों, पैरट सच को छुपाती है, मिटाती नहीं।
क्योंकि हर लेयर के बीच एक धागा होता है, एक बैंक अकाउंट, एक नंबर, एक निशान। और जिस दिन वो एक धागा खींचा, पूरा जाल खुल जाता है। और ये थ्योरी नहीं, हो चुका है। एक दिल्ली बेस्ड सिंडिकेट जिसे DGGI के जयपुर जोनल यूनिट ने खोला, एक नेटवर्क, 569 फेक फर्म्स, 14 राज्यों में फैली हुई, कागज़ पर टैक्सेबल टर्नओवर 6022 करोड़ रुपए, फेक ITC 1047 करोड़ रुपए, 2000 से ज़्यादा बेनिफिशियरी फर्म्स तक। मैटर चल रहा है, इसलिए हम कहते हैं एलिज्ड। फर्म्स ब्रोकर्स के जरिए सेंट्रली खरीदी जाती थी। एक सिम फार्म, 73 बैंक अकाउंट्स, एक कंट्रोल रूम। तो DGGI ने इसे तोड़ा कैसे? परत नहीं, कनेक्शन देखा। एक जैसा IP, एक जैसा मोबाइल क्लस्टर और सबसे ज़रूरी बैंक अकाउंट्स का ग्राफ। क्योंकि पैसा घूम घूम कर कुछ ही आखिरी अकाउंट्स में सिमट रहा था, वही कन्वर्जेंस मास्टरमाइंड तक ले गया। और ये पुरानी बात नहीं, नवंबर 2025 में दिल्ली में DGGI ने ऐसा ही नेटवर्क खोला। 229 डमी फर्म्स, 645 करोड़ का फेक ITC। ये जंग अभी जारी है। एक लाइन याद रखिए, सर्कल भले ही फर्म्स छुपा ले, पैसा आखिर में किसी एक जेब में जाता है, और वही जेब इन्वेस्टिगेटर की मंजिल है। एक सवाल, ये घेरा हमेशा कुछ खास चीज़ों पर ही क्यों बनता है? कॉपर स्क्रैप, आयरन और स्टील, टेक्सटाइल्स, प्लाईवुड, कुछ कमोडिटीज़ बार बार आती है। क्यों? 3 वजह। 1, हाई GST रेट, जितना ज़्यादा टैक्स उतना ज़्यादा क्रेडिट हर इनवॉइस पर, उतनी फटी हुई चोरी। 2, फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन, स्क्रैप का धंधा कबाड़ी वालों की लंबी टूटी फूटी चेन से आता है, जिसे वेरीफाई करना लगभग नामुमकिन है। 3, अनट्रेसेबल माल, एक ढेर स्क्रैप दूसरे ढेर जैसा दिखता है, कोई सीरियल नंबर नहीं, कोई ब्रांड नहीं। टेक्सटाइल्स में जॉब वर्क की ऐसी भूल भुलैया कि कौन सा कपड़ा कहाँ गया कोई नहीं कह सकता। इन चीज़ों में झूठ को छुपाना सबसे आसान है। अब एक और चीज़ जो इससे टैक्स चोरी से आगे ले जाती है, याद है एग्जैक्ट 3, लोन। कुछ सिंडिकेट्स टर्नओवर इन्फ्लेशन को एक सर्विस की तरह बेचते हैं। आपको बैंक लोन चाहिए या इन्वेस्टर इम्प्रेस करना है, तो ये आपकी बुक्स में करोड़ का फेक टर्नओवर भर देंगे कमीशन पर। अब आप एक साथ 2 रेगुलेटर्स को धोखा दे रहे हैं, GST डिपार्टमेंट और बैंक या सेबी। एक जाना माना एग्जाम्पल, मनपसंद बेवरेजेस 2019, एक लिस्टेड FMCG कंपनी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया लगभग 30 डमी यूनिट्स और तकरीबन 40 करोड़ रुपए की एलिजिड टैक्स इवेजन। MD और CFO की गिरफ्तारी हुई और सेबी ने भी इस स्कैम को एक्सपोज किया। इसीलिए ये मिथ, हाई टर्नओवर मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनी, खतरनाक है। बैंक ने इस GST वेरीफाइड टर्नओवर पर करोड़ दिए और जब घेरा टूटा, टर्नओवर एक गुब्बारे की तरफ फूट गया। घोर कलयुग। 6022 करोड़ का व्यापार, जिसमें एक बोरी असली माल नहीं, कागज़ पर साम्राज्य, ज़मीन पर धूल। और याद रखिए, जो नंबर सच पर खड़ा नहीं होता, वो एक दिन अपने ही बोझ से गिर जाता है। तो कन्नू इस घेरे को देखता कैसे? हर फर्म के पास इनवॉइस है, GST IN है, रिटर्न है, सब परफेक्ट दिखता है। तो लॉ पकड़ता कैसे है? एक पुराने प्रिंसिपल से, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी शैम ट्रांजैक्शन डॉक्ट्रिन। कागज क्या कहता है वो मायने नहीं रखता, असलियत में क्या हुआ वो रखता है, और असलियत में कोई सप्लाई हुई ही नहीं। अब लॉ ऑन डिमांड, फ्रॉड साबित हो तो सेक्शन 74 और नए सालों के लिए 74A एक्सटेंडेड डिमांड और 100% पेनल्टी, सेक्शन 122 हर लिंक पर पेनल्टी, और सबसे अहम 122(1)A ये उस मास्टरमाइंड पर भी लगती है जिसका नाम किसी कागज पर नहीं, पर फायदा उसी का है। 2 और हथियार, रूल 86B, 50 लाख से ऊपर टर्नओवर पर टैक्स का कम से कम 1% कैश में भरना होगा। सर्कुलर ट्रेडर के लिए ये जहर है, क्योंकि उसका मॉडल ही था कैश कभी न दो। और रूल 86A ऑफिसर फ्रॉड का क्रेडिट लेजर में ही ब्लॉक कर देता है। ऊपर से सेक्शन 83 बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी फ्रीज। तो इन्वेस्टिगेटर को क्या दिखता है जो आम नज़र को नहीं? 5 रेड फ्लैग्स। 1, सेल्स और परचेजेस लगभग बराबर, वैल्यू एडिशन 0। एक ट्रेडर जो कुछ कमाता ही नहीं ट्रेड क्यों कर रहा है? 2, नई फर्म और टर्नओवर का विस्फोट, 6 महीने पुरानी कंपनी, करोड़ का टर्नओवर। 3, क्लोज्ड लूप, और यही सबसे ताकतवर है,
नेटवर्क का ग्राफ बनाओ तो सर्कुलर ट्रेडिंग एक साइकिल दिखती है, ए से बी, बी से सी से वापस ए। इंसान ये नहीं देख पाता, एल्गोरिदम तुरंत देख लेता है। 4 कॉमन कंट्रोल्स, एक ही आईपी, मोबाइल, बैंक, एड्रेस, डजन फर्म्स पर। और 5 रूल 86B का गैप, बड़ा टर्नओवर पर कैश में टैक्स लगभग 0। ये पूरा एल्गोरिदम का खेल मॉड्यूल 6 में। चलिए 3 खतरनाक मिथ्स तोड़ते हैं। मिथ 1, हाई टर्नओवर मतलब स्ट्रॉन्ग बिजनेस। रियलिटी नहीं, टर्नओवर एक नंबर है, प्रॉफिट नहीं। सर्कुलर ट्रेडिंग ने यही नंबर नकली बनाया और बैंक ने इसी पर करोड़ का लोन दे दिया। टर्नओवर के पीछे वैल्यू एडिशन देखिए, वही सच बोलता है। मिथ 2, अगर सर्कल में सब टैक्स भर रहे हैं तो गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं। रियलिटी, कोई ना कोई बेस पर कभी टैक्स भरता ही नहीं, वो वैनिश कर जाता है और क्रेडिट एग्जिट पॉइंट से कैश बनकर निकल जाता है। लॉस बिल्कुल असली है। मिथ 3, सर्कुलर ट्रेडिंग सिर्फ एक टैक्स मामला है। रियलिटी, एक साथ 3 क्राइम्स, टैक्स इवेजन, बैंक लोन फ्रॉड और कंपनी लॉ फ्रॉड, सेक्शन 447। और जब पैसा लॉन्डर होता है, PMLA। एक घेरा कई कानून तोड़ता है। तो आप क्या सीखे? 4 लेसन्स। बिजनेस करते हैं, सप्लायर का टर्नओवर नहीं, उसका वैल्यू एडिशन देखिए। जिसकी परचेजेस और सेल्स बराबर है, जो कुछ ऐड नहीं करता, उस चैन से दूर रहिए। प्रोफेशनल है, CA, CS, एडवोकेट, राउंड ट्रिपिंग पैटर्न दिखे तो सर्टिफाई मत कीजिए। सेक्शन 122, 1A और 137 आप तक पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट है, 3 चीज़ें याद रखिए, शैम ट्रांजैक्शन डॉक्ट्रिन, सेक्शन 74A और रूल 86B। और आम नागरिक या इन्वेस्टर है, सिर्फ बड़ा टर्नओवर देखकर इंप्रेस मत होइए। नंबर बढ़ाना आसान है, असली बिजनेस बनाना मुश्किल। तो आज का सार शिष्यों, चक्र देखने में गति लगता है पर कहीं पहुंचता नहीं। वही घेरा, वही माल, वही झूठ, बस तेज घूमता हुआ। असली व्यापार आगे बढ़ता है, अधर्म सिर्फ घूमता है, और जो सिर्फ घूमता है वो एक दिन वहीं अपने ही केंद्र में गिर जाता है। इसीलिए याद रखिए, नंबर नहीं वैल्यू देखिए, गति नहीं दिशा देखिए। 30 सेकंड में आज का लेसन। एक सर्कुलर ट्रेडिंग एक घेरा है, वही माल, वही क्रेडिट, बार बार घूमता हुआ बिना असली मूवमेंट के। 2 घेरा चोरी नहीं, कैमोफ्लाज है। चोरी एग्जिट पॉइंट्स पर, ऑफसेट, रिफंड और लोन। 3 लेयरिंग और क्रॉस स्टेट रजिस्ट्रेशन, मास्टरमाइंड को छुपाते हैं पर बैंक अकाउंट का ग्राफ उन्हें खोल देता है। 4 लॉ सब्सटेंस देखता है, फॉर्म नहीं, सेक्शन 74A, रूल 86B और 122 1A। और 5 टर्नओवर नहीं, वैल्यू एडिशन असली बिजनेस की पहचान है। आज हमने देखा कि एक ही पैसा एक घेरे में घूमकर कागज पर करोड़ का साम्राज्य कैसे बनाता है। और कोल्ड ओपन का जवाब, वो 100 टन कॉपर 14 बार इसलिए बिका क्योंकि कभी बिका ही नहीं, सिर्फ इनवॉइस घूमती रही। घेरा कैमोफ्लाज था, चोरी एग्जिट पर थी। अगर आपको GST और फाइनेंशियल क्राइम इस तरह सिंपल लैंग्वेज में समझना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला सवाल सबसे बड़ा है। सर्कुलर ट्रेडिंग क्रेडिट को इंडिया के अंदर ही घुमाती है, लेकिन सबसे शातिर ऑपरेटर्स ने एक और तरीका निकाला, गवर्नमेंट से सीधा कैश निकालने का। कैसे? एक्सपोर्ट का नाटक करके। एक ई-वे बिल जिसमें 25 टन स्टील एक स्कूटर पर चलता है, एक कंटेनर जो बंदरगाह से निकला ही नहीं पर करोड़ का रिफंड ले गया, एक्सपोर्ट्स जो कभी हुए ही नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज का ज्ञान यहीं तक। कर नीति से तो कर चिंता मुक्त। अगला पन्ना अगले एपिसोड में पलता है, जहां पैसा घेरा छोड़कर देश की सीमा पार करने का नाटक करेगा। एपिसोड 5 तैयार है, एक्सपोर्ट्स दैट नेवर लेफ्ट इंडिया। स्क्रीन पर कार्ड आ रहा है, टैप कीजिए और देखिए कैसे एक ट्रक जो कभी चला नहीं, सरकार से करोड़ का कैश रिफंड ले जाता है। अगर आप चाहते हैं कि GST और फाइनेंशियल क्राइम की ये पूरी सीरीज आप तक पहुंचती रहे, सब्सक्राइब और बेल अभी। सीरीज प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां चोरी सीमा पार का नाटक करती है।